गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आपका चैप्टर 12 स्टार्ट हो चुका है। अब चैप्टर 12 है क्या? चैप्टर 12 है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला किसको बोलते हैं? एक मैथमेटिशियन थे हीरोन्स, जिन्होंने एक ट्रायंगल के तीनों साइडें गिवन हो और उस तीनों साइडों से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, तो उसमें एक फॉर्मूला बनाया उन्होंने। तो उस फॉर्मूले को हम बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूला था क्या? जैसे आपको पता है कि ट्रायंगल वैसे तो तीन टाइप के होते हैं, स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइडें अलग अलग होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइडें इक्वल हों और एक साइड डिफरेंट हो। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइडें इक्वल होती हैं। अब तीनों में से कोई भी ट्रायंगल हो, हमें उसका एरिया हीरोन्स फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। वैसे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्मूला भी होता है अलग से निकालने का, लेकिन मैं कहता हूँ आपको खाली हीरोन से निकालना है और किसी से निकालना नहीं है। तो हीरोन से हर एक ट्रायंगल का जिसमें तीनों साइडें गिवन हो, हर ट्रायंगल चाहे वो किसी तरह का भी हो, उसका एरिया हम आराम से निकाल सकते हैं। तीनों साइडें गिवन होनी चाहिए। अब सबसे पहले समझ लो, ये जो ट्रायंगल दे रखा है आपको, ये ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी। इसकी तीन साइडें हैं, ए बी सी साइड, ये ए बी साइड। अब इन तीनों साइडों का सम, जब मैं तुम्हें कहता हूँ कि सम ऑफ ऑल साइड, इसको बोलते हैं पेरीमीटर। तीनों साइडों का सम करते हैं तो हम क्या होता है? पेरीमीटर। इसमें से दो साइड गिवन हो और पेरीमीटर गिवन हो में, तो थर्ड साइड निकाल सकते हैं हम आराम से। तो अब यहाँ तो पेरीमीटर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सेमी पेरीमीटर की। तो सेमी पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल एस से। और इस सेमी पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर का सेमी का मतलब हाफ, पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर तो ए प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर होता है, उसका आधा कर दो 2 से डिवाइड, तो ये हो गया सेमी पेरीमीटर। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो तो सेमी पेरीमीटर एस निकल आता है। एस निकालना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब एस निकल चुका, तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला, रूट के अंदर, ये पूरा रूट है, इसके अंदर एस, फिर एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, ब्रैकेट में एस माइनस बी, ब्रैकेट। तो यहाँ पर एस जो ब्रैकेट में एरिया ऑफ ट्रायंगल बताया, एस माइनस ब्रैकेट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी और ब्रैकेट के अंदर एस माइनस ए। तीनों चीज़ों को सॉल्व करने के बाद हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। अब इसके लिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड्स इट्स एरिया। अब देखो, इस ट्रायंगल में रेशो दे रखे थे। रेशो में आपने पहले भी 8th क्लास में पढ़ा होगा कि रेशो में जब भी कोई चीज़ है तो सबके आगे x लगा देते हैं साथ में। तो पहली साइड 12x होगी, दूसरी साइड कितनी होगी? 17x होगी, और तीसरी साइड कितनी होगी? 25x होगी। 3 साइड आपके पास पता है। अब तीनों साइडों का सम हमें दे रखा है पेरीमीटर कितना? 540। तो पेरीमीटर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को सम 12x 17x 25x इक्वल टू किसके? 540। इनको सबको प्लस करो तो कितना आता है? 54x इज इक्वल टू 540। x की वैल्यू निकालनी है तो जो भी मल्टीप्लाई में होता है वहाँ डिवाइड हो जाता है इसके 540 के नीचे। तो 54 से डिवाइड किया तो 10, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 10। अब 10 आ गई तो अब यहाँ पर a कितना था हमारे पास? 12x, तो 12 इंटू एक्स की वैल्यू 10, तो a हो गया 120, b 17x 17 इंटू 10 170, ऐसी c 225x, तो 25 इंटू 10 250, यानी कि तीनों a b c तीनों आ चुके हैं। अब मुझे निकालना है s, सेमी पेरीमीटर, तीनों साइडों को सम का आधा। और तीनों साइडों को सम तुम्हें दे रखा 540 का आधा 2 से डिवाइड करो तो 270, s कितना आ गया? 270। अब s आपके पास आ चुका है, तो अब हमें निकालना है क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए एस का फॉर्मूला वही, एस रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सब ब्रैकेट में। अब वैल्यू पुट करा, 270 माइनस ए जो था 120 था, 270 माइनस बी था 170, 270 माइनस 250, तीनों वैल्यू पुट हो गई। अब माइनस करा तो पहले में 150 बचा, इसमें 100 बचा, इसमें 20। अब सबके साथ देखो, सबके साथ एक एक जीरो मैंने 4 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, इन 4 जीरो को मैंने एक साथ लिख दिया, कितना? 10,000। अब सब में से एक जीरो कम कर ली, इसमें 27 हो गया, इसमें 15 हो गया, इसमें 10 हो गया, इसमें 2 हो गया। इनके फैक्टर करने आसान है। 27 के फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ पर 15 के फैक्टर 3 इंटू 5, 10 के फैक्टर 5 इंटू 2, और 2 का एज इट इज। ये जो आपके पास 4 जीरो था, 4 जीरो में से 2 जीरो, यानी कि इसका रूट निकालना डायरेक्ट आसान है। जितने जीरो होती हैं उसके आधे जीरो बाहर निकल जाता है, तो ये हो गया इसका 100 रूट, यानी कि 10,000 का रूट आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। यानी कि 6 जीरो तो 3 जीरो बाहर आ जाएंगे, 4 जीरो तो 2 जीरो बाहर आ जाएंगे, तो 100 बाहर आ गया। बाकी अब इनमें जो आया, इनमें सबके पेयर बनाओ। देखो जैसे मैंने एक 3 का पेयर, फिर इस 3 का पेयर,
फिर एक 5 का पेयर और 2 का पेयर, सबके पेयर बन, जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको एज रहने देंगे, लेकिन पेयर बन जाएंगे जिनके उनमें से एक, जैसे दोनों में से एक 3 बाहर, एक 3 बाहर, इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर, इन दोनों 5 में से एक 5 बाहर, और ये दोनों 2 में से एक 2 बाहर, इन सब की मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये इसका एरिया आ गया। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 दे रखा है और ईच ऑफ इक्वल साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। बहुत आसान है ये भी, इसकी 2 इक्वल साइड 12 है और थर्ड साइड हमें नहीं पता, एक्स मान ली थर्ड साइड, लेकिन तीनों साइडों का सम यानी कि 12 12 और एक्स का सम कितना है, आपको पेरीमीटर 30 दे रखा है, तो 12 + 12 24 + x = 30। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 6 सेंटीमीटर आ गई है। अब x की तीनों वैल्यू आ चुकी है आपके पास, a b c तीनों साइड पता है आपको, सेमी पेरीमीटर आप निकाल लोगे, एरिया आप निकालो, जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में करा है। थैंक यू स्टूडेंट।